आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्पटाउंड इफेक्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखेंगे कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकते हैं। ऐसे तो बन बहुत सारे सकते हैं, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट को चुना है ताकि आप जो पढ़ें ये प्रीवियस लेक्चर में या मेरा पिछला वीडियो में उसको थोड़ा और क्लियर कर पाएँ, चीज़ों से सवाल से क्लियर कर पाएँ कि कितना डीप क्वेश्चन पूछ सकता है या सवाल किस तरह से बने जा सकते हैं उस टॉपिक से। तो आइए हम लोग फर्स्ट जो मेरा सवाल है वो हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट सवाल जो हमारा है, एक मिनट। फर्स्ट सवाल कॉम्पटन इफेक्ट, यस कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग फर्स्ट सवाल जो देखने वाले हैं वो है अ परफेक्ट एब्जॉर्बर बट एंड परफेक्ट रेडिएटर। सर पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक बॉडी। सवाल जो पहला लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक बॉडी। आप देखेंगे इससे चलिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो ए नंबर में वो है परफेक्ट एब्जॉर्बर बट एंड परफेक्ट रेडिएटर। सेकंड वन इज अ परफेक्ट रेडिएटर बट नॉट अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। सी द परफेक्ट रेडिएटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर। डी इज द परफेक्ट कंडक्टर। तो आप देखेंगे इस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि जब ब्लैक बॉडी को हम लोग कहीं पर रखते हैं और उस पर कोई रेडिएशन अलाउ करते हैं तो वो सारा चीज़ को एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। लेकिन जब उसको एक टेम्परेचर बाथ में रखते हैं तो फिक्स टेम्परेचर पे देखेंगे कि वो हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट रेडिएटर भी है वो और परफेक्ट ऑब्जर्वर भी है। आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा फर्स्ट का। हम लोग देखेंगे सेकेंड का। तो सेकेंड वन इज द सेकेंड हम लोग देखेंगे से रेले जीन्स लो होल्ड गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेले जीन्स जो लो होता है वो किसके लिए होल्ड करता है सबसे बढ़िया से, तो वो सवाल है। तो पहला है कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, दूसरा है कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, तीसरा है कि हाई टेम्परेचर के लिए, डी है हाई एनर्जी के लिए। आप जानते हैं कि रेले जीन्स लो जो होता है वो आपका लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि आप रेले जीन्स लो में देखेंगे कि जो रेले जीन्स लो का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का, मैंने वेवलेंथ का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, होता है लेमडा का फोर्थ पावर, ये लेमडा का फोर्थ पावर का। तो आप देखेंगे कि रेले जीन्स लो होल्ड गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए होता है, क्योंकि आप देखिए लेमडा जो यहाँ पर हमने लिखा है वो लेमडा का फोर्थ रूट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ये। तो जितना ज़्यादा लेमडा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मेरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस यही बात है इसमें। एंड फोर्थ वन हम देखेंगे कि फोर्थ में जो आपका है वो है आपका विंड्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लो होल्ड गुड ओनली फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। ये पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है, तो आप जानेंगे ट्रू होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विंड्स डिस्प्लेसमेंट होता है ये लेमडा और टी का, मतलब लेमडा मतलब वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लाई का जो वैल्यू होता है वो आपका कांस्टेंट देता है। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ और लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, 1/T मीन्स टी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा वेवलेंथ अगर बढ़ा देंगे इसमें तो ये फिर होल्ड नहीं करेगा, कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, फिर वो चेंज हो जाता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है वो। तो ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। फिफ्थ में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फोटोन, कि कौन सा इफेक्ट फोटोन को नहीं करता। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, फोटोन एक नो चार्ज पार्टिकल, इसके पास चार्ज पार्टिकल है नहीं, चार्जलेस पार्टिकल है, तो वो फोटोन कोई दूसरा फोटोन उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पर जो है कि लाइट वेव तो करता है, ग्रेविटी भी करता है, करंट भी करता है, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नहीं करता है। अब देखेंगे हम लोग 6 पे। 6 में लिखा है व्हाट इज़ द कॉम्पटन शिफ्ट। देखिए आपको वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है। कॉम्पटन शिफ्ट देखिएगा कि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, शिफ्ट इन द चार्ज, शिफ्ट इन द रेडिएशन, शिफ्ट इन द वेवलेंथ। तो आप देखेंगे कि हम जब एक रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं पर रखे थे और बाहर से ऐसे आकर के कोई फोटोन इसको हिट कर रहा था, कोलाइड कर रहा था, तो इस रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आफ्टर स्कैटरिंग यहाँ पर वेवलेंथ जो वो बढ़ जा रहा था और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ भी कुछ हो रहा था। तो आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो वो चेंज हो गया, हाइयर हो गया, किससे, इंसिडेंट वाला से। तो यहाँ वेवलेंथ का शिफ्ट हो रहा है। तो आप जो सही ऑप्शन जो होगा शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी डी हो जाएगा आपका।
कॉम्पटन शिफ्ट किसकी वजह से होता है या फिर क्या होता है, तो वो है वेवलेंथ का शिफ्टिंग को हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ कह रहे होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग 7 में लिखा है कि कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो पहला कि आपका जो ऑप्शन है वो है इंसिडेंट रेडिएशन पे, दूसरा है कि नेचर ऑफ स्कैटरिंग सबस्टांस, तीसरा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तीसरा एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देखिए चीज़ों को, फर्स्ट में कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो आपको हम बताए थे कि जो डेल लैम्डा होता है कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से, और होता था आपका कि 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस उसके बाद कोस थीटा होता था। तो अभी हम देखेंगे कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता था उस पर डिपेंड कर रहा होता था। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड कर रहा होता है। आगे देखेंगे 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। आप जानते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है कि वो अगर पार्टिकल के साथ एसोसिएट होता है तो वो किसी मीडियम नहीं होता उसको प्रोवाइड करने के लिए, तो वैसे वालों को नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैग्नेटिक वेव क्या है, इसका ऑप्शन जो दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिकल वेव है और मैटर वेव है। तो किसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, 10 नंबर पढ़ता हूँ मैं, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट द 219.3 मीटर वेवलेंथ डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इफ वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸। यहाँ 308 जो लिखा हुआ है वो नहीं है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ये, उसी का चर्चा यहाँ पर किया हुआ है। तो इसको अब फॉर्मूला में रख कर बना सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो इसके एक्सप्लेनेशन में करता हूँ, लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होता है। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर आपको बोल रहा है वो थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। तो आप जानते हैं कि देखिए मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो लैम्डा जो होता है वेवलेंथ जो होता है वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेलोसिटी हमको चाहिए क्या है इसमें कि द रेडियो ब्रॉडकास्ट डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो वेलोसिटी बाय लैम्डा होगा तो उसको हम लोग निकालेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे लिखा है कि वेलोसिटी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी इक्वल, तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग देखेंगे और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा नहीं कि कितना निकालना है मुझे। तो वेवलेंथ कितना दे रहा है, तो वेवलेंथ देखिए 219 219.3 मीटर दे रखा है। और दूसरा बात क्या है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इस दोनों को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आप जो देखेंगे जो फॉर्मूला जो आंसर निकल के आएगा 1.6, ये 1.368 × 10⁻6 हर्ट्ज आएगा। यहाँ पर ये जो 106 वो 106 नहीं है, वो 10⁻6 है। ये इस तरह से 10⁻6 हर्ट्ज निकल के आएगा। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ये आप पहले से जानते ही हैं। 11 में आते हैं, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल वेव। ये जो कुछ नया ऐड हो गया पता नहीं चल रहा मुझे, इसका बेसिक जो सवाल है वो है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, कॉम्पटन इफेक्ट डी ब्रोगली वाला। उसके बाद बोला है कि डी ब्रोगली के साथ हमने अपलोड नहीं किया, कर दूंगा मैं, सवाल यहाँ पर आ गया है, विच हैज़ बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एप्लीकेशन टू पोटेंशियल 400 वोल्ट। तो इसका जो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का होता है वो आपको पढ़ाया नहीं तो हम बोले कैसे, वो लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/2mE अंडर रूट में 2m और e। अब इसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, 2eV भी होता है, 2mE इलेक्ट्रॉन को हम लोग E और V ये से लिखते हैं हम लोग। तो आपको जो ये पुट कीजिएगा आप सीधा इसका एक वैल्यू और होता है लैम्डा इक्वल टू 12.27 बाई अंडर रूट और अंदर भी होता है। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर पुट करा है और सीधा आंसर निकाला है, वो डिब्रोगली H/√2mE लिखा है। आप जानते हैं 2 तो कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और v क्या है कि मेरा जो वहाँ पर दे रखा है सवालों में
ये सवाल में जो पोटेंशियल दे रखा है वही पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल दे रखा है वही पोटेंशियल यहाँ पर मैंने पुट करा है। तो जब हम ये पुट करेंगे ये तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो वेवलेंथ वो आएगा, वेवलेंथ होगा 0.6135 एंगस्ट्रॉम। आप कॉपी में करके देखेंगे, अभी करके देखें वीडियो पॉज करके, ताकि आपको अभी क्लियर होते जाए, बाद में ही रह जाती है और वैसे में क्लियर होगा नहीं बहुत सारा चीज़। तो आपसे गुजारिश है कि आप अभी सारा कुछ करते चले जाएँ ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, और अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका तैयारी भी वेस्ट होते जाएगा। अगर किसी चीज़ को परेशानी हो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें कि ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा सर, मैं बताऊंगा वो। आप 12 नंबर पे आएँ और 12 नंबर पे लिखा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इंटरेक्शन पैरामीटर बी। देखिए इंटरेक्शन पैरामीटर को बी बोल रहे हैं यहाँ पर, एंड एटॉमिक रेडियस आर फॉर दी THE होगा, THE द कॉम्पटन इफेक्ट, फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर को हम नीचे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं कि कैसे कैसे क्यों होगा और क्यों नहीं होगा वो, और क्या क्या होगा इंटरेक्शन पैरामीटर का और रेडियस के साथ जो रिलेशन होता है वो 3-4 रिलेशन मैंने बता रखा है, 3 रिलेशन बेसिकली बता रखा है। वो रिलेशन किस किस को क्लैरिफाई करता है वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है, जो इंटरेक्शन पैरामीटर जब छोटा हो, बड़ा हो रेडियस से ऑफ एटॉमिक रेडियस से, ए नंबर का है। बी नंबर है कि जब एटॉमिक पैरामीटर हो जो नियरली इक्वल हो रेडियस ऑफ एटॉमिक का या एटॉमिक रेडियस से। और सी है कि बी लेस देन हो, छोटा हो एटॉमिक रेडियस से। और फिर तीसरा है कि नो रिलेशन बिटवीन द बी एंड आर। तो आप जानते हैं कि इंटरेक्शन पैरामीटर कितना रोल है ये क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, आप देखेंगे इसमें सारा चीज़ को। तो हमने यहाँ रखा कि अगर ये जो ये इंटरेक्शन पैरामीटर और आर अगर दोनों नियरली इक्वल टू होता है, द इंसिडेंट फोटोन आर स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटॉम एंड द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ गेट स्कैटर्ड, दिस फेनोमेना इज नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट। तो आप देखेंगे दिस फेनोमेना इज नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट कह रहा है पहला में, बी में। इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन पैरामीटर नियरली इक्वल टू आर हो जाए तो वो जो फेनोमेना देगा उसको हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ बी, यहाँ पर देखिए इफ़ बी इज लेस देन आर, बी मतलब इंटरेक्शन पैरामीटर इज लेस देन आर, आर मतलब एटॉमिक रेडियस, तब क्या होगा, द फोटोन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर नोन एज द प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, और उसको जो बोलते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ से दो चीज़, इस वीडियो से आपको बहुत सारा फायदा होगा क्योंकि मैंने एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करा है। तो इंटरेक्शन पैरामीटर जब भी लेस हो जाए आर से तो वो जो बनेगा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर में, और इसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि पेयर बन रहा है यहाँ पर। अगर हम अगर इस वाले में बात करें, इफ़ इंटरेक्शन पैरामीटर आर, इस इंटरेक्शन पैरामीटर इज ग्रेटर देन आर एटॉमिक रेडियस, देन इट मीन्स इंटरेक्शन पैरामीटर इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड बाय द फोटोन एंड इट नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब उस घटना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आपका सवाल जो था वो सवाल था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरेक्शन पैरामीटर बी एंड आर फॉर इट कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मैंने पहला ही बता दिया कि जो सही नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी इज नियरली इक्वल टू आर, बी मतलब इंटरेक्शन पैरामीटर, आर मतलब एटॉमिक रेडियस। अब 3 चीज़ क्लियर हो गया आपका यहाँ पर कि कॉम्पटन इफेक्ट कब होता है, दूसरा बात की पेयर प्रोडक्शन कब होता है, तीसरा ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है। आते हैं नेक्स्ट पे 13 में लिख रखा है हमने कि द कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहला है कि वेव नेचर ऑफ लाइट, दूसरा है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो आप जानते हैं कि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्वांटम ही होगा, यहाँ से भी ट्रिक आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बेसिस होता है कि बाहर से जो फोटोन होता है, एक्सरे आता है, वो एक रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हीट करता है और जो फोटोन का वेवलेंथ वो बढ़ जाता है। तो दोनों का इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है उसको कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं हम लोग। तो शिफ्ट इन वेवलेंथ जो होता है वो कॉम्पटन इफेक्ट ही देता है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बी मैं जो अंडरलाइन कर रहा है वो। आइए हम लोग 14 पे आते हैं। 14 में जो लिखा है व्हाट काइंड ऑफ द फोटोन इज रिक्वायर्ड ऑफ द क्वांटम इफेक्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरह का आपको फोटोन चाहिए होता है कि क्वांटम इफेक्ट को अकर करे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो विजिबल लाइट फोटोन, एक्सरे फोटोन, इंफ्रारेड, यूवी रे फोटोन। तो अब अभी मैंने ऊपर बताया कि एक्सरे फोटोन होता है, क्योंकि जो अगर हम क्वांटम इफेक्ट के लिए एक फोटोन को एक दूसरा फोटोन से कराएं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन से कराएं, मतलब विजुअल लाइट से कराएं, तो ये होगा क्या कि स्कैटर इतना कम होगा कि उसको डिटेक्टेबल नहीं है,
एकदम डिटेक्टेबल नहीं है, तो उसको लेना लेना बराबर ही हो गया। तो एक्सरे हम लोग कराते हैं ताकि स्कैटर्ड हो और उसको डिटेक्ट कर सके, ताकि हम लोग इस घटना को जान सकें, कंपाउंड इफेक्ट को जान सकें। 15 में है द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट इज। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपको इस तरह से पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है कॉम्पटन शिफ्ट का। कॉम्पटन शिफ्ट का जो एक्सप्रेशन होता है डेल लेमडा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि लेमडा प्राइम माइनस लेमडा ये, और इसी का इज इक्वल टू होता है एच बाई एम नोट सी, एच बाई एम नोट सी, और होता था 1 माइनस, यहाँ लिख देता मैंने 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता था। एक मिनट, वो वीडियो थोड़ा इस तरफ कुछ खसक गया था वीडियो, पता नहीं क्या हो गया था। वो 15 में देखिए तो आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी एस एच वाई नोट सी माइनस कोस, हाँ बी सही हो जाएगा आपका। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख लें। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एच बाई एम नोट सी इंटू कॉस थीटा, एच बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सी में है एच बाई एम नोट सी इंटू साइन थीटा, और दूसरा में लिखा है कि एच बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि बी नंबर आप अगर देखे होंगे पहले तो पता होगा आपको कि एच बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आइए 16 पे आइए। 16 पे मैंने एक सवाल दे रखा है कि एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लिखा हुआ है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ कार्बन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड एट 0 डिग्री। 0 डिग्री तो आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा थीटा का मान जैसे जीरो रखेंगे 1 देगा, 1 1 ये 0 हो जाएगा पूरा। तो ये 0 हो जाएगा, मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, और ये डेल लेमडा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो आप यहाँ से डेल लेमडा निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से नीचे, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देखिए कॉपी में लिख लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आए बेहतर तरीके से। एच वी नो डेल लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम नोट सी इंटू कॉस थीटा, ये मैंने पहले लिखा है। आप देखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और डेल लेमडा क्या आ जाएगा 0। जैसे आप कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान क्या है, 0 है थीटा का वैल्यू। तो ये आने के बाद आप ये भी जानते हैं कि डेल लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब डेल लेमडा इक्वल टू पहले ही 0 आ गया यहाँ, तो इसके जगह पे 0 पुट करेंगे और लेमडा प्राइम माइनस लेमडा हो जाएगा। तो आप लेमडा प्राइम निकाल रहे हैं तो ये लेमडा को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या फिर लेमडा को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 0.15 नैनोमीटर। तो ये लेमडा जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो लेमडा प्राइम जो निकल के आएगा वो 0.15 नैनोमीटर निकल के आएगा। ये आपका आप एक्सप्लेन को देखिए। और क्या है कि लास्ट हो गया वीडियो, मैंने शायद 15 ही वीडियो लिया था। चलिए अगली बार मैं और दूसरी डी ब्रोगली वेवलेंथ को लेकर आऊँगा, जो कि डिस्कस करूँगा काफ़ी, उसमें न्यूमेरिकल टाइप्स का है, और तो हमने 20-22 कम से कम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो। और आई होप कि अगर समझ में आए तो आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करें ताकि सभी को, ताकि हमको अच्छा लगे कि चलिए वीडियो पसंद किया जा रहा है, तब मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो थैंक यू।